राम राम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। होपली सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज मैं आया हूँ फलाही गौशाला होशियारपुर में जो पड़ती है फलाही गांव में। यहाँ पे गौशाला में आए हैं और यहाँ के हाल देखेंगे क्या है और यहाँ की मैनेजमेंट से बात भी करेंगे। बहुत सुना है फलाही गौशाला का, कैटल पाउंड का, तो आप यहाँ पे फाइनल आ चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं हर तरह की गाय की नस्ल है। कैटल पाउंड बनाया हुआ है। तो गाइस मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की व्यवस्था। आज मैं आपको लेकर आया हूँ पंजाब की इस प्यारी सी गौशाला में, जहाँ गौ माता की सेवा पूरे दिल से की जा रही है। आइए अंदर आप चलते हैं और दिखाते हैं आपको रियलिटी चेक। ये सारी जितनी भी गायें हमें देख के आ रही हैं, इनको भूख लगी हुई है। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी शांति और सुकून है। गौ माता की चहल पहल है हर जगह। सारी जितनी भी गायें हैं सारी आवारा गायें हैं और यहाँ की मैनेजमेंट से भी बात करेंगे क्योंकि गौशाला काफ़ी सुर्खियों में रही है। पीछे 4 से 5 गौएं कोई निकाल के ले गया था, तो उसके बारे में मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं वो दूर दूर तक गौ माता के लिए बनाया हुआ है। काफ़ी खुला एरिया है ये, और रात को ये अंदर कर देते हैं और ये तरपाल वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पे बीमार और कमज़ोर गायों का बड़ा है। ये देखिए काफ़ी कमज़ोर हैं, इन्होंने पहले ही निकाले हुए हैं, अलग से मिक्स नहीं किए हुए हैं। तो गैस मैंने पहले आपको उधर के शेड का दिखा दिया। यहाँ भी शेड बने हुए हैं, ये देखिए, और देख सकते हैं कितनी गौ माता है। ये जितनी भी गौ माता है सारी आवारा हैं, पकड़ पकड़ के यहाँ छोड़ी गई हैं। और ये व्यवस्था देख सकते हैं आप, हमारे सामने ही है। ज़्यादा डीपली हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए जहाँ दूर दूर तक नज़र जाती है गौ माता ही है, और ये शेड हैं, और ये सर्दी से बचने के लिए तरपाल वगैरह लगाई हुई है। क्या कमियां हैं, क्या असुविधा है, वो सारी बात हम यहाँ की मैनेजमेंट से मिल बात करके आपको बताएंगे। इतना हो सके इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है। तो ये देखिए चारा ट्राली में लाद के लेके जा रहे हैं भैया। ये देखिए ट्राली भर के लेके जाएंगे और गऊं को डालेंगे। पहले चारा कट होगा, कटिंग करके फिर गाय को डाली जाएगा। ये देखिए गाय, इसके कान ही नहीं है, इसकी भी सेवा हो रही है यहाँ पे। और ये हरा चारा का ढेर लगा हुआ है। ये नन्ना मेहमान आया हुआ है, कल ही हुआ है। ये धूप सेक रहा है आराम से। तो गैस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी वीडियो के माध्यम से, ये काफ़ी खुले एरिया में है फलाही गौशाला। अभी तक मैंने सुना था, फर्स्ट टाइम ही है यहाँ पे विजिट किया मैंने। जगह काफ़ी है, इसलिए मतलब शहर से पकड़ के गाय वगैरह यहाँ छोड़ जाते हैं। अब आपको और दिखाते हैं। मैंने कमज़ोर बाड़ा भी दिखा दिया आपको, जहाँ पे कमज़ोर गाय इन्होंने अलग से रखी हुई हैं। कल को इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको अच्छा खाना डाइट दी जा रही। तो गैस यहाँ पे मैनेजमेंट से बात करेंगे और यहाँ की व्यवस्था के बारे में डीपली जानेंगे उनसे। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। हाँ जी अंकल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा, श्री गोविंद गौ रक्षा समिति होशियारपुर का मैं प्रधान हूँ, और यहाँ की गौशाला का भी सारी का प्रधान मैं हूँ। सारी व्यवस्था करवाता हूँ लोगों से। ये लोगों के सिर पे गौशाला चल रही है, ना कि सरकार की तरफ से। काफ़ी सुना है फलाही गौशाला का, काफ़ी अनियमितताएं, समस्याएं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ सबसे पहले कितनी गौ माता? यहाँ पे 650 प्लस है, 700 के करीब है। बच्चे भी है, नंदी भी है। 250 नंदी हैं और 50 के करीब बच्चे हैं, और बाकी गौ माता हैं।
अंकल ये बताइए इनकी चारे की व्यवस्था कैसे होती है? चारे की व्यवस्था दानी सज्जन चारा भेजते हैं तो उससे चलता है सब कुछ। और भी कई सवाल पूछूंगा, और अंकल को तो आप जानते हैं, फेमस हैं होशियारपुर के, सब लोग मोस्टली जानते ही हैं। अंकल आप ये भी बताइए, आप इससे पहले क्या करते थे और कितने वर्षों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं आप? मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता था, तो रिटायर हुआ तो इधर देखने आया तो यहाँ बहुत बुरा हाल, 4-4, 5-5 दिन चारा नहीं आता था, भूखी प्यासी मर रही थी, कोई बात नहीं सुनने वाला था। फिर धीरे धीरे मैंने सभी लोगों से बातें की, उनको बताया। यहाँ तो शेड में एक में कितनी गायें आती कुछ भी नहीं, उस समय 300-350 करीब गायें थी। एक शेड था, एक बीमारों का, एक दूसरा, तो बेचारी धूप में सड़ती थी, बारिश में भी और सर्दी में भी मर जाती थी। फिर सोनालिका ग्रुप ने आकर हमारी मदद की, बड़े बड़े 3 शेड बना के दिए, गौ माता के रहने का, चारे की व्यवस्था की। तो अंकल आप ये बताइए, आप कितने समय से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? आपने जैसे बताया कि आप पंजाब पुलिस से रिटायर हैं, पहले पुलिस में सेवा दे रहे थे, अभी आप दे रहे हैं गौशाला में सेवा। आप कितने वर्षों से, मतलब इस 3 साल से ज़्यादा हो यहाँ पे आया था, तो सरकार के पट्टे कभी कभी आते थे जी, दानी कोई कोई भेजता था जी, अभी सरकार कभी कभी पट्टे भेजते हैं सरकारी। तो ये तो प्रभु के भक्त प्यारे हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, जो आए दिन चारा तूड़ी मुकरने नहीं देते। उन्होंने कृपा से खुलियाँ बनाई, उन्होंने कृपा से शेड बनी, उनकी कृपा से चारा आता है, उनकी कृपा से तूड़ी आ रही है जी। सरकार का भी आता है, कभी कभी जब फंड आता है वो भेज देते हैं। लक्ष्मी नारायण जी के साथ हूँ इस टाइम, फलाही गौशाला में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, और मैंने मौजूदा यहाँ पे हालात भी देखे हैं। मैं अंकल से अभी ये मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि 650 गायें कहने की होती है घर में, तो एक गाय रखनी भी मुश्किल है, पर फिर भी आप इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, आपको क्या क्या मुश्किलें आती हैं? मैं पूछना चाहता हूँ अंकल से। मुश्किलें आ रही हैं काफ़ी, फिर लोगों को बताया जाता है दानियों को कि ये चीज़ चाहिए, पट्टे चाहिए, ये दवाइयाँ चाहिए बीमारों के लिए, तो वो एकदम सुनते ही जी, उसका एक्शन कर देते हैं जी, कि कोई नहीं। कोई ट्राली भी अभी दी है किसी ने दान में, जी, सोनालिका ने ट्रैक्टर दिया हुआ है, वो ख़राब रहता था, उन्होंने सब कुछ उसका नया डाल दिया, नया ही कर दिया उसको जी, और दिक्कत तो आती है। थोड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ फर्श लगने वाले हैं थोड़े, तो कोई दानी लगाएगा तभी होगा, जी, नहीं तो सरकार की तरफ से जो वो कहते फंड ही है नहीं है। जी। तो आपको सरकार की तरफ से कुछ नहीं मतलब हेल्प मिल रही है, कोई सहायता नहीं है? सहायता ये है कि उन्होंने कर्मचारी दिए हुए हैं। तो कर्मचारियों की तनख्वाह वही देती है, सरकार ही देती है या आप देते हैं? वो देते हैं सर। यहाँ पे कितने कर्मचारी हैं? 10 कर्मचारी, एक रात की ड्यूटी की है, एक दफ्तर में है, 8 जाने काम करते हैं, क्योंकि इतने 8 बंदे, इतने पशुओं को गोहा उठाना, चारा डालना, फिर बीमार पशुओं को उठा के इधर उधर करना, बहुत उनका काम है, बड़ी मेहनत करते हैं। और इस गौशाला की शुरुआत मतलब मुख्यतः कब से हुई है, मतलब कब से बनी हुई है ये? पता चला 2016 से शुरुआत हुई। 2016 से? बीजेपी और अकाली सरकार ने ये बनाया था कैटल पॉइंट जी। कैटल पॉइंट तो बन गया था, उसके बाद देख रेख नहीं हुई, और भी सरकारें। हाँ, इस सरकार ने काफ़ी हमारा साथ दिया है, ये करती है सेवा इसकी, लेकिन रूटीन से जा आना चाहिए, रूटीन से दूरी आनी चाहिए, और कर्मचारियों की तनख्वाह भी समय समय पर आनी चाहिए, उनकी तनख्वाह लेट हो जाती है, ठीक है, तो बड़े परेशान होते हैं वो लोग। जी। हमने प्रधान जी से यहाँ पे बात की, और यहाँ के जो सेवादार हैं हम उनसे भी बात करेंगे रियलिटी चेक क्या है। जैसे अंकल बोलते हैं कि जो भी इनके फ़ंड वगैरह हैं गवर्नमेंट देती है, तो यहाँ के जो मेन मैनेजमेंट ने तो सब कुछ अपनी बात बता दी है। और तो अभी मैं प्रधान जी के साथ बैठा हूँ। तो प्रधान जी ये हमें बताइए कि यहाँ पे दूध देने वाली कितनी गायें हैं? दूध देने वाली हैं 12-14 गायें हैं, लेकिन वो कोई किलो देती, कोई आधा किलो देती है, कोई बच्चे ही पालती है। ये अभी पहले कोई दूध नहीं देती थी, अब चाय पानी बनता है उससे, कुछ कर्मचारियों को दे देते हैं। ये यहाँ पे बेचा जाता है कि नहीं? मैं ये बिल्कुल नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ के लिए ही पूरा होता है। ये कर्मचारी काम करते हैं, सर्दी होती है इतनी बार, इनको किलो 1.5 किलो जो ले जाते हैं। लोगों ने आपकी सहायता करनी हो, शहर के लोग हैं, होशियारपुर के हैं, आप
को सब जानते ही हैं, वो कैसे मतलब आपकी सहायता करें, कोई बैंक के माध्यम से या यूपीआई या स्कैनर के माध्यम से, कैसे आपकी हेल्प करें? आप ये भी बता दीजिए कि मदद पैसों से ही होगी, चारा या भूसा वगैरह भी दे सकते हैं? पैसे जरूरी नहीं है, चारा, तूड़ी, गुड़, दवाइयाँ ये लोग भेज देते हैं खुद ही, हम उनको जब बेनती करते हैं। हाँ, बाकी ईंटें अभी पिछले थोड़े दिन पहले पीछे तार काट के कोई लोगों ने गाय चोरी कर ली थी 5, तो हमारे बंदों ने हमने पीछा किया, तो जहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक चिड़ी है उसके अंदर गायें भी बांधी हुई थी। जब हमारे बंदे गए तो वो लोग देख के भाग गए, तो गायें जीवित ले आए। अब दीवार बनाएंगे लोगों की सेवा से। लोगों ने 12,000 ईंट दान की भेज दी है, तो सीमेंट भी अब चाहिए, लेबर भी चाहिए, उसके लिए कोई सहायता करेंगे तो फिर। तो आप शहर वासियों से मतलब क्या मांग करते हैं कि कैसे फलाही गौशाला में बढ़ चढ़ कर सहयोग में भाग लें? आप क्या बोलना चाहेंगे होशियारपुर वासियों को? होशियारपुर वासियों को मैं यही कहता हूँ कि बस ये गौशाला जो है, जो दानी सज्जनों आपके सिर से चल रही है, तो समय समय से जो चीज़ चाहिए वो आप लोग भेज देते हैं, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अब मैंने दीवार बनानी है, उसमें थोड़ी लेबर को पैसे देने और सीमेंट की ज़रूरत है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत हमारी सोसाइटी के अंदर में कुछ दान डाल दें, उसी से खर्चा चलेगा। बाकी तो चारा, गुड़, तूड़ी, दवाइयाँ ये आप लोग भेज देते हैं, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है उनकी। समय समय से हर चीज़ आती। सोनालिका वाले भी चारा भेजते रहते हैं, उन्होंने इतने बड़े शेड बना के दिए हैं, फिर भी वो पूछते रहते हैं चीज़ चाहिए तो बताओ, बड़ी दिल को खुशी होती है। हमारे शहर के जितने भी दानी हैं वो भी मेरे को पूछते रहते हैं कि चारे की व्यवस्था है, नहीं है तो हम भेजते हैं। लोग जुड़े हुए हैं इस गौ सेवा में, बड़ा मन को शांति आती है। वो भी दिन याद आता है जिस दिन ये भूखे मरते थे और इधर गोबर किसी ने 3 साल उठाया नहीं था, चिक्कड़ में खड़े रहते थे। जब चारा आता था तो ऐसे ही गिरा देते थे, वो गोहे का लिबड़ा ही खाते थे साबता। मशीनें भी ठीक नहीं थी, कोई ध्यान नहीं देता था। ये तो मैंने बेनती करके लोगों से, उन्होंने मशीनें भी ठीक करवा के दी, चारा भी भेजना शुरू किया। पिछले साल 70 लाख के करीब हरा चारा दान का आया और 30 लाख के करीब तूड़ी दान की आई। तो अंकल मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ प्रधान जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे चारे की तो व्यवस्था हो जाती है, जैसे जो सूखा भूसा है जिसको हम तूड़ी बोलते हैं, उसको रखने के लिए भी आपके पास शेड हैं या मतलब वो कहाँ आप स्टोर करते हैं? हाँ, पहले शेड हमारा बहुत छोटा था, उसमें सिर्फ 30-40 क्विंटल तूड़ी आती थी जी। मतलब बाहर भी आगे 50 आती थी जी। फिर सोनालिका मित्तल साहब से बेनती की तो उन्होंने बहुत बड़ा शेड बना दिया, उसके अंदर कम से कम 1000 क्विंटल तूड़ी है, उससे भी ज़्यादा ही आती। उसके साथ एक और शेड बना के दिया, उसमें चारा भी रखते हैं, तूड़ी ज़्यादा आ जाए तो उसमें डाल देते हैं, फिर सारा साल चलती रहती है। तो मैं प्रधान जी आप अपने चैनल के माध्यम से जितना हो सका आपका सहयोग बिल्कुल ज़रूर करूंगा। और आप यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं गौ सेवा के लिए? मैं यूथ को संदेश ये देना चाहता हूँ कि गौ माता हमारी माता है, इसकी रक्षा करो और जहाँ भी है उसको उसकी कोई व्यवस्था करो, उसको पैसे दे के किसी गौशाला में छोड़ दो, किसी हमारे कैटल पाउंड में छोड़ दो, कुछ थोड़े तूड़ी चारा देकर छोड़ दो। और जो लोग सड़कों पे गौएं छोड़ते हैं दूध चोके, जब दूध से हट जाती सड़कों में छोड़ देते हैं, उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करो। उनकी वजह से जगह जगह जबरदस्त एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। युवा उनकी तरफ ध्यान जरूर दे जो ऐसे काम कर रहे हैं। कुछ लोग दूसरे शहरों से नंदी ट्रकों में लाद के हमारे शहर में छोड़ जाते हैं। कारपोरेशन वाले आए दिन ट्रक भर भर के गौओं के, नदियों के हमारी गौशाला में छोड़ जाते हैं, लेकिन जब से मैं आया हूँ उनका कभी ना चारा आया है ना तूड़ी आई है। तो सरकार की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिल रही? सरकार की तरफ से हमको चारा आता है, तूड़ी भी आती है, लेकिन कारपोरेशन जो उनका अपना कैटल पाउंड है उसमें छोड़े। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसे कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपको कोई सहायता नहीं कर रही है? वो नहीं कोई सहायता करते वो। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए भी आपसे पूछा है क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ लेते हैं आए दिन हमें काउ सेस देना ही पड़ता है, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, कोई भी नई चीज़ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो फिर आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से सवाल वगैरह कुछ नहीं करते हैं? कई बार बोला, वो कहते लिख कर भेजो। तो मैंने डिपार्टमेंट को बोला, पशुपालन विभाग जो है वो कहते हमने भेज दिया है
उनको आए ना आए हमको तो उसका वास्ता ही नहीं है। तो जैसे मैंने वर्कर से भी बात की, उनका भी एरियल 5 साल का रुका हुआ है, तो मतलब काफ़ी समस्या मुझे यहाँ पे लग रही है। और आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं प्रधान होके, वो मुझे बताइए कि और भी क्या समस्या है आपको। समस्याएं तो बहुत रहती हैं, लेकिन ये लोगों का जो है ना वो एरियल है बनता, इनकी तनख्वाह बड़ी थी तो उसके बाद इन्होंने बिल नहीं बनाया, उनके पैसे जमा हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पैसे बन रहे हैं। उन्हें बोला गई अफसरों को, अब कहते कर देंगे, अब देखो क्या बनता है, अभी बोल रहे थे थोड़े दिन में कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे पीछे मैंने आप देखा जो काऊ के अपने शेड बनाए हुए हैं, गौ माता के लिए शेड बनाए हैं, आपने तिरपाल लगा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, गर्मियों में भी वहीं पे रहती हैं या सर्दियों में? गर्मियों के लिए आप और व्यवस्था कुछ कर रहे हैं? ये गर्मियों में हम तिरपालें उतार देंगे, इसको रख लेंगे स्टोर में। गर्मियों में ये गौ माता अपने आप अंदर चल जाती, दिन को बाहर खुलियाँ बनी हैं, वहाँ रात को आके चारा खाती हैं, दिन को अंदर डालते हैं, पंखे भी लगाते हैं। अभी पंखे उतारे थे, नेरी आई थी तो टेढ़े मेढ़े हो गए थे। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे इतनी गर्मी होती है, टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुँच जाता है, तो उस समय गौ माता के लिए रहना शेड के नीचे तो मुश्किल नहीं होता है? नहीं, इसके नीचे हवा चलती रहती, ठीक रहता है। हम दानी सज्जनों से गर्मियों में बेनती करते हैं कि शक्कर भेजो, फिर वो शक्कर भेजते हैं। वो शक्कर हम सारे पानी की खोलियों में घोल घोल के इनको पिलाते हैं कि इनको लू ना लगे, गर्मी ना लगे, तो ठीक रहते हैं। रात को वातावरण ठंडा हो जाता है ना यहाँ का, दिन को शेड के नीचे चल जाते। पहले तो शेड एक ही था तो बेचारे बाहर ही जलते थे, कोई वृक्ष नहीं था। अब हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने पीछे जगह खाली है 5-6 किले, उसमें 2000 पेड़ लगवाए हैं। जंगलात डिपार्टमेंट उसकी सेवा करता है, देख रेख। वो चल पड़े हैं, वो चल पड़े तो 4-5 साल बाद वृक्ष बन जाएंगे, तो गऊओं को उसके नीचे छोड़ दिया करेंगे गर्मी में, वो वहाँ से आराम करेगी, बड़ा अच्छा होगा। जैसे आपने पेड़ों की बात की है, वो वातावरण के लिए भी अच्छे हैं, गाय के लिए अच्छे हैं, और अच्छी हवा भी हमें उससे मिलेगी पेड़ों से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ये आपने शेड बनाए हैं, तो उसके बीच के जो बीच का एरिया, वहाँ पे भी पेड़ लग सकते हैं? हाँ, लगाए हैं, 24 पेड़ लगाए हैं, वो गोल गोल गलियारे बना के। वो तो मेरे को 3 साल हो गए लगवाए। वो एक खा जाती थी गऊ माता, फिर जैसे कुएं की तरह गोल गोल गमले बनाए थे जी। तो फिर वो अपना वो चल पड़े हैं, वो बड़े वृक्ष बन रहे हैं, बड़ा अच्छा हो जाएगा। कुछ समय बाद वो बोर्ड हैं, पिपल हैं, टाली है, नीम है, ऐसे ऐसे जो विशाल वृक्ष हैं वो लगाए हैं, और वो 8-8, 10-10 फुट के हो गए हैं। जी। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, पेड़ों की बात हुई है, क्योंकि आजकल पोल्यूशन बहुत है, पेड़ लगाने भी चाहिए। कोई मेरा व्लॉग देख के आ रहा है, मेरी वीडियो देख के आ रहा है, या शहर को कोई वासी है, वो यहाँ पे पेड़ लगाना चाहे तो वो पेड़ लगा सकता है? हाँ, लगा सकता है। बरसात के दिनों में पेड़ लगते हैं, क्योंकि ये चो का एरिया रेता है जी। उन दिनों में पानी की तराई हो जाती है जी। तो लगा देंगे। ये तो रोटरी पता नहीं शहर के कौन सा क्लब है, रोटरी क्लब एक, वो भी लगा के गए थे पेड़। जी। तो मतलब पेड़ों के लिए भी कोई मनाही नहीं है गौशाला में? ठीक है। तो आप ये भी बताइए, जैसे पीछे बारिशें काफ़ी हुई हैं पिछले साल, तो उस समय यहाँ पे पानी तो नहीं भर गया था गौशाला में, या कोई समस्या गाय को आए? पानी की निकासी तो यहाँ है, पानी निकल जाता है, पानी आता ही नहीं ज़्यादा, थोड़ा साइड से आता है, वो निकल जाता है। पीछे से टक दिया हुआ है, वो पानी उधर को चल जाता है। इतनी बरसात हुई थी, कोई पानी नहीं आया, बिल्कुल ठीक रहा। ठीक है जी। तो मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, मतलब एज एक आम आदमी, कि यहाँ पे स्वस्थ खाएगा तो ठीक है, जो बीमार गाय हैं उसकी व्यवस्था कैसे होती है? डॉक्टर गवर्नमेंट का आता है या आपने खुद का रखा हुआ है? नहीं, डॉक्टर सरकारी है, जो मेमो हॉल में हॉस्पिटल है जी। वो इस हॉस्पिटल का वो देख रेख करता है बीमारों की। ठीक है, बीमारों के हॉस्पिटल की देख रेख वो करते हैं, तो मतलब वो समय समय से आते हैं? हाँ, समय सुबह शाम आते हैं, 2 टाइम। कैटल पाउंड फलाई का वो इंचार्ज भी है। ठीक है, तो मतलब डॉक्टर टाइम से आते हैं यहाँ पे, मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट होता है? ठीक है। तो ये आप ये भी बता दीजिए, गाय को आज के सीज़न में, सर्दी में, क्या मुख्यतः डालना चाहिए जिससे जो वीक गायें हैं, कमज़ोर गायें हैं, उनकी हेल्थ अच्छे से इम्प्रूव हो? उनको
अलसी, जी, हालों, बड़ेवें, गुड़ जी, और काला नमक, जवैन, ऐसी चीज़ें हम देते रहते हैं। जी, हम दानी सज्जनों के माध्यम से ये सामान मंगवाते हैं, जी, फिर उसको मिक्स करके इनको डाल देते हैं। जी, जी, इनकी सेहत ठीक रहती है। कुछ दानी सज्जन काला लून डालते हैं, वो भी ये चाटती हैं, इनको हाजमे के लिए बड़ा अच्छा है। ठीक है। तो ये थे प्रधान जी। फलाही गौशाला में मैं इस टाइम हूँ। यहाँ पे हमने काफ़ी बात की है, यहाँ के वर्कर से बात की है, यहाँ प्रधान जी से बात की है और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी आपको मैंने दिखाई है। क्योंकि अभी एक और सवाल पूछेंगे प्रधान जी से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वीडियो आई थी, यहाँ की तार तोड़ के 5 गौ माता ले गए थे। उसकी भी रियलिटी अंकल से पूछेंगे, प्रधान जी से उसकी रियलिटी पूछेंगे कि क्या था। तो प्रधान जी मुझे ये बताइए कि मैंने पीछे ये सुना था कि वीडियो देखी थी मैंने, आप भी थे उसमें और पुलिस के भी कुछ आला अधिकारी मैंने देखे थे, तो क्या मामला क्या था? वो मामला ये था कि वो हमारी जो बाउंड्री है ना, उसकी दीवार नहीं सारी हुई। जी, 2 तरफ से तार लगाई हुई है सरकार ने, पहले से लगी जब से कैटल पाउंड बना। तो कुछ लोग बड़ी गलत नीयत से उन्होंने उस तार को काटा सर्दी धुंध में रात को, जी, और 5 गौएं निकाल कर वो ले गए जंगल की तरफ। जंगल की तरफ। जब मेरे को फ़ोन आया तो मैंने लड़कों को बोला कि आप बाहर निकल के उनकी पैर देखो, पैरों की जी, किधर को गई गौ। जब देखा तो 5 गायें थी, 5 के पैर तो पूरी डंडी बन गई थी। वो लोग पीछे पीछे चले, तब तक हम भी पहुंच गए। सीढ़ी वहाँ पे वो बांधी हुई थी। इन्होंने बताया बाबू जी बंदे भाग गए, वो गायें हैं सीढ़ी में। वो सारे इन्होंने भाग के कोशिश की, लेकिन वो भाग गए परली तरफ चो में। उन्होंने गायें होने तो पता चला कि वो कौन लोग थे, उन्होंने मतलब किस मंशा से ये गाय चुराई थी? ये पता नहीं, वो गाय दूध वाली भी नहीं थी। ये पता नहीं क्यों लेकर गए, कैसे, शायद काटने वाले होंगे। अभी इसलिए उसकी हम कर रहे हैं 4 दीवारी की तैयारी कि गौओं की सुरक्षा पूरी हो। तो ये थे प्रधान जी, हमने इनसे काफ़ी सारी बातें की हैं और अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अंकल प्रधान जी पंजाब पुलिस से रिटायर हैं, पहले वहाँ पे सेवा दे रहे थे, अभी यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं और यहाँ पे मुझे आके काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस ये देख सकते हैं कमज़ोर गायें इन्होंने लगी रखी हुई हैं बाड़े में, और वो देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, इन्होंने शेड पूरे कवर कर रखे हैं तिरपाल वगैरह से। और ये एक प्रधान जी बता रहे थे कि दानी सज्जन ये मशीन दान में देके गए हैं, ये देखिए। तो गाइस मैंने ये दिखाया आपको फलाही गौशाला की ग्राउंड रिपोर्ट तो क्या बोल सकते हैं, मतलब रियलिटी मैंने दिखाई है आपको कि मैं कोई रिपोर्टर तो हूँ नहीं, बट जो भी मतलब मेरे मन में सवाल थे मैंने वो प्रधान जी से करे हैं। तो ये था आज का व्लॉग। तो बताना आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना और इस फलाही गौशाला में ज़रूर दान भी दें और ज़रूर विज़िट भी करें। ये देखिए प्रधान जी प्यार कर रहे हैं और हमें भी सीख दे रहे हैं कि गऊ का पालन जरूर करना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए। तो वगैरह भी नहीं मार रही है, प्रधान जी इसके पैर दबा रहे हैं। ये देखिए गऊ की पूंछ भी लगा रहे हैं सर को। गाइस ये चेक करिए, नगर निगम होशियारपुर की गाड़ी भी आ चुकी है जिसमें नंदी का रेस्क्यू किया गया है। नंदी और गऊ माता वगैरह है जो यहाँ पे छोड़ेंगे। तो ये देखिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होशियारपुर की गाड़ी आ चुकी है। कॉरपोरेशन की गाड़ी नंदी
छोड़ने आई हुई है। ये देखिए, हम बात कर ही रहे थे कि कॉर्पोरेशन की साइड से कैसे कैसे टाइम पे गाड़ियाँ आती हैं, और ये देख भी लीजिए आप, रियलिटी देख रहे हैं हम इस टाइम। तो गाइस आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये 5 लेके आए हैं नंदी रेस्क्यू करके। प्रधान जी हमें बता रहे थे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की साइड से वगैरह छोड़ के जाते हैं नंदी, और आज हमने रियलिटी देख भी लिया अपने सामने। तो प्रधान जी आप क्या बोलना चाहेंगे? बस ये छोड़ के चले जाते हैं, चारा तो कभी इनका आया नहीं, ना तूड़ी आई है इनकी, ये पता नहीं पशुपालन विभाग को पता है क्यों उनसे लेते हैं ये पशु। हम तो इनकी सेवा में हैं, जो आ जाते हैं चारा तूड़ी डालते हैं, सभी इनके बीच छोड़ेंगे, जहाँ ये चारा खाएंगे जहाँ गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रधान जी थे, तो हमने ग्राउंड में रियलिटी चेक भी यहाँ पे कर लिया है कि ये देखिए कैसे मतलब कॉर्पोरेशन की साइड से गायें छोड़ी जा रही हैं यहाँ पे। वो गाड़ी से उतर है नंदी, और ये जो आगे नंदी खड़े हुए हैं उसको मारने के लिए खड़े हुए हैं। ये देखो 3 से 4 नंदी, पर वो भाग गया। ये देखिए एक और 2, वो देखिए लड़ाई भी उनकी स्टार्ट हो गई है जैसे ही गाड़ी से उतरे हैं। तो अभी 3 और रह गए हैं, वो नीचे उतरेंगे। टोटल 5 आए थे रेस्क्यू करके कॉर्पोरेशन की साइड से। बोलने की बात है, पर हमने देख भी लिया है कि सच में गाड़ी आती है और वो गाय और नंदी वगैरह छोड़ के चले जाते हैं। इस गाय के कान ही काट दिए हैं क्योंकि ये किसी के खेत में चली गई थी चारा खाने के लिए, और लोग कितने क्रूर हैं आप देख ही सकते हैं इसका उदाहरण। इसके कान तो गाइस हमने यहाँ पे माथा टेक लिया है। इस गौशाला को आप प्लीज़ फुल सपोर्ट करें। ये फलाही में है, होशियारपुर के फलाही गांव में है। आप नेट से भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, और मैं इसका स्कैनर भी आपके साथ शेयर करूंगा। जिस किसी ने भी हेल्प करनी हो गौशाला में, चाहे 1 रुपया है, चाहे जो मर्जी है, आपकी श्रद्धा के अनुसार आप इसमें डोनेट कर सकते हो। गाइस ये चेक करिए, ये स्कैनर है, यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। तो गाइस ये था आज फलाही गौशाला का मेरा टूर, जो होशियारपुर से 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो चलो गाइस आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। होपली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस गौशाला में ज़रूर विज़िट करें कम से कम एक बार। तो गाइस चलो ठीक है, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो गाइस मैं आपको रास्ता बता दूं, आपने आना है होशियारपुर में मेमोवाल में। ये फगवाड़ा बाईपास से पड़ता है राइट में। मेमोवाल आप गूगल मैप पे भी लगा सकते हो, और यहाँ पे फलाही गौशाला में आना है आपने। तो गाइस तो मैंने आपको बता दिया है, होशियारपुर से मेमोवाल का आप गूगल मैप पे भी मैप लगा सकते हो। गूगल मैप पे आपको मिल जाएगी लोकेशन मेमोवाल की, और यहाँ पे है फलाही गौशाला। तो इस नेचुरल ब्यूटी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। होपली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और गौ माता की मदद करें, उनको खाने के लिए चारा और किसी न किसी रूप में जो आप कर सकें उनकी सहायता करें। जय गौ माता। तो गाइस ये मेन रोड है, इधर अटलगढ़ मेमोवाल ये फलाई लिखा हुआ है, तो हमने फलाई की तरफ जाना है।